स्वर्गीय रामशंकर जी और इनके नानी जी निश्चित रूप से इस खूबसूरत जलसे को स्वर्ग से निहार रही होगी, देख रही होगी, और आज उनकी आत्मा कितनी प्रसन्न होगी। हम सब लोगों ने असनी पहुंचकर अपने प्रिय नेता को निश्चित रूप से हम लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया, लेकिन असली श्रद्धांजलि अगर किसी ने अर्पित करने का काम किया है तो अंजलि वर्मा ने आईएएस बनकर के अपने नानी और नाना को असली श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं। साथियों, मामूली बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात, लेकिन संसाधनों के अभाव में पिता के प्यार से वंचित रहकर और जिस तरीके से इनकी मां ने लगन से, तपस्या से, मेहनत से बिटिया की परवरिश करने का काम किया है, निश्चित रूप से पूरा परिवार बधाई। कहीं कलेक्टर बनकर और कहीं प्रमुख सचिव बनकर जाएगी, और जब कलेक्टर साहब के बंगले में जैसा दरबार लगेगा तो उस समय के क्षण याद करते हो। मैं यही कहना चाहता हूं कि इनकी मां क्या कह रही होगी जब अंजलि वर्मा कलेक्टर, सदन जी, अंजलि वर्मा कलेक्टर होंगी और इनके बंगले पर जनता का दरबार लगा होगा, तब इनकी मां गीता की तरफ से जो भाव है मेरे मन में वो कहना चाहता हूं कि गीता जी कहेंगी अंजलि के लिए कि मेरे हाथों से तरासे हुए पत्थर के सनम आज बुत खाने में भगवान बने बैठे। उन्हें तराशने वाला, इन्हें आगे बढ़ाने वाला जो हाथ था, जो कदम था, निश्चित रूप से अंजलि जी से ज्यादा हम सब मिलकर उन्हें मुबारकबाद और बधाई देना चाहते हैं और अपने क्षेत्र के लोगों से कहना चाहते हैं कि बिटिया ने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करने का काम किया है और निश्चित रूप से अपने मातृभूमि का नाम जो आज इन्होंने रोशन करने का काम किया है, ये प्रेरणा हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए नसीहत देने का काम। माननीय रामशंकर चौधरी जी हमारे अभिन्न साथियों में, मित्रों में थे। जब हम लोग बैठे थे तो अंजलि जी का नाम अक्सर लिया करते कहते थे। जब मैं जाता था और देखता था तो ये पढ़ने के अलावा और किसी चीज से कोई मतलब नहीं रहता। कहीं अगर जाना भी है कोई मतलब नहीं, और उसमें अगर बहुत जिद की जाती थी तब ये कहीं दूसरा काम देखती थी या कहीं आना जाना होता। इन्हीं कहने का मतलब इन्होंने अपने दिमाग में अपनी एक मंशा तय कर रखी थी कि हमें हिंदुस्तान की शीर्ष अधिकारियों की श्रेणी में अपने आप को गिनती करानी। मित्रों, आप सब यहाँ 11 बजे से बैठे, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि जिसके लिए आज ये आयोजन हुआ है, ये बहुत ही कठिन परीक्षा का दौर होता है। सारी सुख सुविधाएं, सारी कोचिंगें लोगों को दे दी जाती हैं, छात्र छात्राओं को दी जाती हैं, लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा में फिर भी बहुत से हमारे बच्चे नहीं आ पाते। और आपने अभी सुना, समझा, आप जानते हैं कि सुविधाओं के अभाव के बाद भी बेटी अंजलि वर्मा ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपना गौरव आज देश में कायम किया और इनकी लगन और निष्ठा की कारण आज ऐसे स्तर पे पहुंची। निश्चित रूप से आज माननीय रामशंकर चौधरी जी होते तो आज उनके दिल में क्या
होता, ये तो आप सब लोग खुद अनुभव करें। इनकी नानी होती तो वास्तव में आज कैसा अनुभव होता। लेकिन मित्रों नहीं, जहां भी है इन्होंने अपना गौरव करके दिखा दिया, और ये दिखा दिया कि यहाँ प्रशासनिक सेवा में अभावों के बावजूद भी, सारी सुख सुविधाओं के बाद भी निष्ठा और लगन के कारण हम सफलता भैया सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में मंत्री है, विधायक। हमारा कहने का तात्पर्य है कि नेता IAS नहीं बन सकता, लेकिन IAS नेता बन सकता। ये गौरव की बात है, और हमारे बीच में बैठे हैं। इसलिए मित्रों, ये बड़े गौरव की बात है उनके परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, समाज के लिए, हम सब के लिए, कि इनके मार्गदर्शन पर इनके इन्होंने जो एक सीख काम की है, उसमें हमारे बच्चे, हमारे भावी पीढ़ी मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। यही आज के इनके स्वागत का सच्चा कार्यक्रम और सच्ची दिशा यही है। इनके बताए हुए रास्ते पर, इनके कहे हुए कार्यों पर आगे बढ़ने का काम हमारी भावी पीढ़ी करे। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों अंजलि वर्मा जी, जिन्होंने इस क्षेत्र में प्रशासनिक पद पर अखिल भारतीय सेवा में चयनित होकर के इस क्षेत्र को गौरवान्वित किया है, हम सब आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपसे ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है, कल भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि देश और समाज की सेवा करने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर इस देश के हमको आपको मिलता है। इस देश के राजनेता और इस देश के प्रशासनिक कुर्सियों पर बैठे हुए लोग, राजनीतिक व्यक्ति की कोई न कोई विचारधारा होती है, लेकिन एक IAS की जो विचारधारा है वो संविधान की विचारधारा होती है। संवैधानिक संस्थाओं को बचाना, संवैधानिक पद पर बैठ करके देश और समाज की सेवा करना, ये हमारी आपकी पहली जिंदगी का मकसद होना चाहिए, क्योंकि इस देश को, समाज को ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए लोगों की है। आप प्रशिक्षण काल में, जब आपको प्रशिक्षण मिलेगा 2 वर्ष के प्रशिक्षण काल में, उस समय आपको अपनी जिंदगी का वो अनुभव याद होगा कि किन परिस्थितियों में जाकर के आपने इस पद को प्राप्त किया है। निश्चित तौर पर आप प्रेरणा की स्रोत हैं आने वाले बच्चों के लिए और आने वाले लोगों के लिए, कि बिना किसी कोचिंग के अगर कोई इस मुकाम को पा सकता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात आपने साबित की है। और सेल्फ स्टडी करके हासिल करना ये अपने आप में और गौरवान्वित करता है। और दूसरी बात, एक और आपने रास्ता खोला कि लॉ का जैसा सब्जेक्ट LLB करने के बाद लोग वकालत करते हैं, जज बनते हैं, लेकिन आपने LLB करने के बाद लॉ के सब्जेक्ट को लेकर प्रशासनिक सेवा में जो आपने चयनित करने का काम किया, निश्चित तौर पर तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्रशासनिक कलम वो देश की कलम है, वो संविधान की कलम है, वो इस राष्ट्र की कलम है, और देश और समाज को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि ये भारत, इसको बनाने में तमाम महापुरुषों ने अपनी कुर्बानी दी है और तब जाके संविधान की रचना हुई है। तमाम धर्मों के मानने वाले लोग होते हैं, तमाम जातियों और तमाम भाषाओं को जानने वाले लोग होते हैं। ये विविधताओं से भरा हुआ देश है और सबको मिलाकर हमने इसको भारत बनाया है, तमाम रियासतों को मिलाकर के हमने बनाया है। तो उस समय हमारे महापुरुषों ने कल्पना की है कि ये देश सबका होगा, सबके लिए होगा, 135 करोड़ लोगों के लिए होगा, और न्याय जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, ये हर व्यक्ति को न्याय, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ अवसर की क्षमता मिले और व्यक्ति की गरिमा का ख्याल किया जाए। क्योंकि एक IAS के सामने, एक प्रशासनिक के सामने वो व्यक्ति भी आता है जो लाचार होता है, जिसके पैरों में जूते चप्पल नहीं होते, तन पर कपड़ा नहीं होता, उसकी कोई सिफारिश नहीं होती, उसकी कोई पार्टी नहीं होता, उसका कोई दल नहीं होता। वो इस उम्मीद से लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो किसी अधिकारी के सामने जब जाता है, तो मेरा अपना मानना है कि देश के सारे प्रशासनिक अधिकारियों को उस वक्त उस व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखते हुए उसे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। हम जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें व्यक्ति
की गरिमा का ख्याल रखना है, हर नेता को भी, हर राजनीतिक दल को भी, हर प्रशासनिक अधिकारी को भी, और तभी जाके हम इस देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा हम कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं गर्वान्वित हूँ और आपसे प्रेरणा लेते हुए आने वाले बच्चों को भी मैं प्रेरणा देना चाहूंगा आपके माध्यम से। इस देश की महिलाएं, इस देश की छात्राएं निश्चित तौर पर अपनी प्रशासनिक भूमिका में अपनी क्षमता दिखाने का काम करेंगे। आज ये आपको शुभकामना का दिन है, शुभकामना देने का अवसर है, और आपने साबित कर दिया कि नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट मैडनेस। बिना पागलपन के कोई चीज हासिल नहीं होती है, ये आपने साबित किया। और इसलिए साबित किया आपने क्योंकि आपने हमें जो डिस्कस किया मुझे अच्छा लगा कि एक छोटी सी उम्र में, अभी 7-8 साल की उम्र में कोई सपना देख ले कि हमें देश का आईपीएस बनना है, हमें देश का आईएएस बनना है, तो ये साबित करता है कि आपके अंदर जो जुनून था उसको आपने साबित किया है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जीवन में जब भी कभी कोई हासिल होता है, बिना पागलपन के, बिना जुनून के कुछ हासिल नहीं होता है। मैं आपसे प्रभावित हुआ, इस क्षेत्र के लोग प्रभावित हुए। पुनः मैं आपको धन्यवाद देते हुए, आपको बधाई देते हुए, और मैं भी गर्वान्वित हूँ, हमारा ये पूरा क्षेत्र गर्वान्वित है कि आज स्वर्गीय रामशंकर चौधरी जी के परिवार का एक ऐसा कोहिनूर हीरा, एक ऐसा हीरा जिसने केवल समाज को ही नहीं गर्वान्वित किया, क्षेत्र के लोगों ने गर्वान्वित किया, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में गर्वान्वित करने का काम किया है। और मैं चाहूंगा एक दिन आप चूंकि भी प्रशिक्षण में साथ साथ पढ़ाई भी आपकी जारी है, तो मैं आपको ढेर सारी शुभकामना देते हुए कि आप किसी प्रदेश की मुख्य सचिव बने और प्रदेश को संचालित करने में अपनी भूमिका अदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये बड़े सौभाग्य की बात, मेहनत, परिश्रम और लगन, सही दिशा, इस सब का मिश्रण ही ये रिजल्ट है। आज हमारे बच्चे, हमारे छात्र सही दिशा में, सही भावना लेके पूरी ताकत से कोई कार्य करते हैं तो रिजल्ट होता है। ये रिजल्ट, आज हमारी एक छोटी बिटिया है, 10th में पढ़ रही है। मैं जब भी उससे बात करता हूँ वो हमेशा ये कहती है पापा मैं आईएएस बनूंगा। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैं कहता हूँ बेटा डॉक्टर बन जाओ, अस्पताल बना देंगे, कुछ और बन जाओ, लेकिन वो कहते हैं मैं आईएएस ही बनूंगी। तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में अभी 10 दिन पहले हमारी रणदीप चौधरी से बात चल रही थी, तो आपने बताया था कि बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है। तो बहुत बहुत बधाई है आप सबको। यहाँ पर उपस्थित हमारे बड़े भाई राजकुमार सिंह जी, डॉक्टर MP सिंह जी, मान सिंह पटेल जी, हमारे अजय शुक्ला जी, हमारे बछरावा के चेयरमैन राम जी, बड़े भाई सुशील पासी जी, हमारे प्रधान संगठन अरुण कुमार सिंह जी, विचित सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी प्रधान बंधु, सभी PTC साथियों, और हम लोगों की बात को पूरे जिले, पूरे प्रदेश को पहुंचाने वाले हमारे सभी पत्रकार साथियों। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग समाज में काम करते हैं, लेकिन हम लोगों की कुछ सीमाएं, लेकिन आज ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है, वर्मा जी को प्राप्त हुआ है, इनका अनलिमिटेड सीमाएं, क्योंकि जो संविधान के जितने भी नियम कानून है उन सबका पालन कराना आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है, वो आपके द्वारा होता है। मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे बीच के, हमारे अपने परिवार के, हमारे दादा रामशंकर चौधरी जी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग हम साथ में रहा है। आज वो यहाँ नहीं है, लेकिन जहाँ भी है कम से कम इस चीज़ को अनुभव कर रहे होंगे, उनको बड़ी शांति मिल रही होगी, बड़ी उनको सहानुभूति मिल रही होगी। उनको लगता होगा कि हमारे परिवार से एक बेटी ने एक कदम उठाया है और उस कदम पे एक सही निर्णय, सही मंजिल पर पहुँच गई। मैं सही मंजिल पर पहुँचने के लिए फिर पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आने की समय नहीं थी, क्योंकि कल से मैंने भी बनाना था, लेकिन प्रदीप जी ने, दीपू भाई ने कई बार फोन किया, निकाल से ठीक दवा लेके आ रहे हैं। कल से लूप लग गई थी, ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं। मैं पुनः सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं अंजलि वर्मा जी को, क्योंकि आप एक ऐसे पद में हैं, तो हम लोग अपना आशीर्वाद ही दे सकते हैं, अपनी शुभकामनाएं ही दे सकते हैं। वो शुभकामनाएं कि हमारा भारत कैसे बढ़े, हमारा भारत कैसे विकसित हो, हमारा भारत का कैसे उत्थान हो, इसी पे आपको कदम बढ़ाना है। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। कि
बेटी का करते। आज मन बड़ा ही दुखी है और बड़ा संयोग है कि आपकी भी पुत्री है, उसका भी नाम अंजलि है और आज अंजलि वर्मा के साथ हमारी अंजलि भी का बिल्कुल जो प्रेम है आपको मिल रहा है। इसलिए कहना है, वंदनीय बेटी का करते स्वागत नमन हजार है। वंदनीय बेटी का करते स्वागत नमन हजार है। स्वप्न संजोए अंजलि वर्मा ने, जो स्वप्न संजोए थे, स्वप्न संजोए अंजलि वर्मा ने, वो सपना हुआ साकार है। सपन संजोए अंजलि वर्मा ने, सपना हुआ साकार है। और इस समानी पद तक पहुंचने में कैसा संघर्ष होता है सभी लोग जानते हैं। और मेरा कहना है, कठिन परिश्रम सत्य निष्ठा से, कठिन परिश्रम सत्य निष्ठा से ऐसा सुअवसर आया है। वंदनीय बेटी अंजलि ने चयनित ऐसा पद तब पाया है। ये ब्लॉक का सभागार है, हम ही नहीं आप सभी लोग शुभकामना बधाई देता ये ब्लॉक सभागार है। स्वप्न संजोए अंजलि वर्मा ने, सपना हुआ साकार है। शुभकामना बधाई देता ये ब्लॉक का सभागार है। स्वप्न संजोए अंजलि वर्मा ने, सपना हुआ साकार है। दूसरी पंक्ति, धन्य है माता पिता, धन्य है माता पिता। ऐसे माता पिता आप सभी लोग समझ रहे होंगे। धन्य है माता पिता जिन्होंने ऐसी पुत्री को जन्म दिया। धन्य है माता पिता जिन्होंने ऐसी पुत्री को जन्म दिया। और जिसने अपनी प्रतिभा का परचम जनपद में लहरा दिया। जिन्होंने अपनी प्रतिभा का परचम जनपद में लहरा दिया। हुई सार्थक शिक्षा के संग, हुई सार्थक शिक्षा के संग सुसंस्कृति संस्कार है। हुई सार्थक शिक्षा के संग सुसंस्कृति संस्कार है। सपन संजोए अंजलि वर्मा ने, जो सपना हुआ साकार है। अगली पंक्ति, सत्यनिष्ठा कर्तव्य कर्म से, सत्यनिष्ठा कर्तव्य का कर्म से देश में रोशन नाम हो। हम सबकी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। सत्यनिष्ठ कर्तव्य कर्म से देश में रोशन नाम हो। गौरवान्वित गौरव गाथा से जिला धरावा धाम हो। गौरवान्वित गौरव गाथा से जिला धरावा धाम हो। और जन सेवा जनहित में मिलेगा, जन सेवा जनहित में मिलेगा। जनमानस का प्यार है। जन सेवा जनहित में मिलेगा, जन सेवा का सार है। सपन संजोए अंजलि वर्मा ने,
सपना हुआ साकार है, सपना हुआ साकार है। सफलता प्राप्त की है तो मुझे देश सेवा का अवसर मिलेगा। एक बार जो मैंने अपनी परीक्षा की तैयारी के दौरान सीखी है कि देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण सिर्फ सिविल सर्वेंट्स का काम नहीं है, सिर्फ हमारे नेताओं का काम नहीं है, सिर्फ हमारे बिजनेसमैन का काम नहीं है, बल्कि आप सभी के योगदान से ही ये सफल हो सकता है। राष्ट्र निर्माण आप सभी का काम है और ये ऐसे हो सकता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो उसे संपूर्ण निष्ठा से करें, परिश्रम से करें और ईमानदारी से करें। अगर आप खेती करते हो तो अपने फसल में मेहनत करें, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना बिजनेस करें और सभी लोग जब अपना 100% देंगे तो हमारा देश निश्चित रूप से बहुत ही ऊंचाई तक जाएगा और साथ में हमारे जिले का भी नाम ऊंचा होगा, हमारे प्रदेश